हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन आपके सामने लेकर के हम एक और आए हैं एपी का। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है। आपके सामने लिखा सम ऑफ फोर कंसेक्यूटिव नंबर्स। फोर कंसेक्यूटिव नंबर्स की जब भी आपसे बात करेगा, और वो भी एपी के फोर कंसेक्यूटिव नंबर्स, और फिर आपको वो सम बोल दें उनका, तो बस ध्यान कर लो कि हम उनमें एक ट्रिक है। जब हम एपी के कुछ इस तरीके से देखा तो एपी के नंबर हम किस तरीके से लेंगे। तो वो एपी का नंबर मैं ले लेता हूँ। जो मेरे पास एपी के नंबर हैं वो हमारे पास वो a-3d, a-d, a+d और a+3d। ये वो चार नंबर होंगे आपके पास। अगर आपसे चार नंबर बोलता है किसी एपी के जिनका आपको सम दे रखा है, कंसेक्यूटिव नंबर है, तो हमेशा आपने वो चार नंबर इस फॉर्म में लेने हैं। शर्त यही है कि चारों नंबर कंसेक्यूटिव होने चाहिए और उनका सम एपी में होने चाहिए। उनका सम कुछ ना कुछ होना चाहिए, हो सम हो, लेकिन सम की बातों में बोलेगा, सम भी बोलेगा, कंसेक्यूटिव बोलेगा, एपी बोले, तो आपने चारों नंबर ये लेने हैं, बस ये ध्यान कर लो। अभी कह रहा है उनका सम जो है, सबका सम ऑफ उनका सबका सम कितना 32 है, तो कितना आसान हो गया। a-3d, अब इन सबको प्लस कर लो, फिर क्या दिक्कत है, सम तो बोला उसने। और फिर a+3d, अगर मैं इन सबको प्लस करता हूँ तो सम आता है 42। 32 दे रखा है, बताते भी नहीं हो यार आप लोग, है ना। चलो 32 आप पास हो गया। तो 3d से 3d आप पास कैंसिल हो जाएगा, d से आप d कैंसिल हो जाएगा, आप पास हो गया 4a, 4 बार a बच गया जो कि 32 है। और आप यहाँ से अगर a की वैल्यू निकालते हो 32/4, ये तो आपको पता लगेगा ये क्या। फिर a की वैल्यू मेरे पास आ गई 8। पहली कंडीशन, इसने पूछा फाइंड दी नंबर्स, अब नंबर निकाल दो। तो नंबर मैंने मान लिया, मुझे a की वैल्यू मिल गई। अब मुझे बस पता क्या करना है, d और पता करना है। अगर मुझे d और मिल जाए, काम चल जाए। तो बस ध्यान करना, जब भी आप पास इस तरह क्वेश्चन होता है तो आप चूंकि देखो क्वेश्चन में कहीं भी a और d तो लिखा नहीं है, लेकिन आपने ए और डी ले लिया, आप चीते बन के आपने ए और डी ले लिया, और ए और डी इसके अंदर कहीं है ही नहीं, तो भाई एग्जामिनर तुम्हारे नंबर उड़ा देगा फिर इस तरीके से, क्योंकि तुम्हें पता है कि ए और डी क्या है, एग्जामिनर को नहीं पता। तो इसलिए आपने सबसे पहले उसको बताना पड़ेगा कि ए और डी क्या है। तो लेट जो फर्स्ट टर्म है आपके पास वो है ए, जो फर्स्ट टर्म है वो ए है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो है डी। ये बताना पड़ेगा, जब भी हम ये करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और ये भी आप लेट ही करेंगे, ध्यान कर लेना इसको। जो चार टर्म है पास वो लेट, ये है पास। अब आगे पढ़ते हैं, इसी कंडीशन क्या करा। एंड द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला इनका मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट बोल रहा है ना, एंड द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट निकाल लो भाई इसका। लास्ट के दो टर्म तो आप पास ही हैं, a-3d और a+3d, एक लास्ट का और एक शुरू का, ये दो टर्म तो आप पास ही हो गए। इनका रेशो, रेशो तो बोला है, इनका रेशो क्या है, फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट ऑफ द मिडिल टर्म्स। अब मिडिल टर्म आपके पास कौन कौन से बचे, a-d और a+d, ये तो बचे। इनके साथ रेशो, यानी आप इनका मल्टीप्लाई भी करेंगे। ये रेशो का निशान हमने लगा लिया ये रहा, और फिर a-d के साथ a+d, इनकी मल्टीप्लाई जो रेशो हमें मिलता है वो क्या मिलेगा जी, रेशो भी में दे रखा होगा, क्या है 7 और 15 का, 7 और 15 का रेशो, रेशो मिल गया। अभी तो आपको दिख रहा होगा क्या है, ये तो हो गया, जाहिर सी बात है, a² माइनस 9d²। शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर फिर भी किसी को डाउट है तो मुझे पता है कि हमने फॉर्मूला यूज़ किया है, a-b और a+b, आइडेंटिटी हमारे पास होती है। a-b और a+b, जब भी मेरे पास कभी कुछ ऐसे लिखा हो a-b और a+b, तो हम उसको लिख लेते हैं a² माइनस b²। तो वही हमने किया है, इसलिए a² माइनस में 9d²। सिमिलरली आप पास यहाँ पे ये भी आ जाएगा, a² माइनस d² इक्वल्स टू आपको रखा 7/15। रेशो को हम अपॉन में भी लिख सकते हैं। और देखो सबसे बड़ा कमाल की बात, ए की वैल्यू हमने निकाल ली है, इसलिए हम ए की जगह ए की वैल्यू उठा के पुट कर लेंगे। तो आप करोगे यहाँ 8² माइनस 9d², ऐसे ही आप पास 8² माइनस d², 7/15। आपको पता तो कितना हो गया, 64 हो गया, माइनस में 9d² हो गया, ये भी 64 माइनस d² हो गया,
7/15, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 15 चौका 60, 15 चौका 90 और 6 96, 960, 960 माइनस 15, 9 जहाँ पास होता है 135 डी स्क्वायर। सिमिलरली 7 से मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर, 7 4 जा 28 और 7 6 जा 42 प्लस 2 और माइनस 7 डी स्क्वायर। सो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, जितने मेरे पास ये नंबर हैं हम कर लेते हैं डी डी एक तरफ कर लो और बिना डी वाले एक तरफ कर लो। तो यहाँ से डी डी जो मुझे दिख रहा है माइनस, जो मेरे पास -135 डी माइनस 135 डी स्क्वायर प्लस 7 डी स्क्वायर, ये उठा के हम इधर ले आए हैं। ये 7 डी स्क्वायर जो है उठ के आ गया है इधर, इधर इसको उठा के इधर ले जाते हैं। 448 से माइनस कर देंगे 960 को, इक्वल्स टू 448 माइनस 960, ये आप पास हो गया जी माइनस 448 से 960, ये माइनस कर दिया हमने। 135 से 7 माइनस कर दो 128 आप पास बचा 128 डी स्क्वायर। यहाँ से माइनस करते हैं तो आपको बताइए, आप यहाँ से बचेगा 2, यहाँ पास हो गया 15, 15 में 5 बचा आप पास, यहाँ तो 5 में 4 जाएगा 1, यहाँ पर बचा 9, 9 में 4 जाएगा तो आप पास बचा 5, लेकिन माइनस का, चूँकि मेरे पास माइनस के ज़्यादा है इसलिए माइनस से आप माइनस कैंसिल कर सकते हैं। जब भी आप डी स्क्वायर निकालें तो पास कितना हो जाएगा 512 128, मेरे ख्याल से 4 बार, 4 8 32 और 4 दूनी 8 और 3 11 और 4 एकम 4 5, ठीक है जी। अब आप जब डी की वैल्यू निकालेंगे तो √4 यानी ±2, तो डी की वैल्यू आप पास जो है 2 है। जब डी आप पास 2 है तो क्या हो जाएगा, और जब डी आप पास -2 है तो क्या हो जाएगा। जब डी आप पास 2 है तो नंबर कौन कौन से हो जाएंगे जी, हमने बताया था पहले नंबर कौन कौन से है मेरे पास। क्या नंबर लिए थे हमने नंबर लिया था a - 3d, a की जगह पास है 8, तो पहला जो नंबर आप पास बनेगा a - 3d, 3d, ये पहला नंबर। दूसरा नंबर पास क्या बन जाएगा, फिर 8 - d, a + d और a + 3d। अब जोड़ लो क्या बना फिर आपस, 6 हो गया, 6 में से अपने 8 में 6 माइनस कर ही दिया, 2 बचेगा, 8 में 2 माइनस करे 6 बचेगा, 8 तो आपको पता 10 हो गया, और 3 दूनी 6 4 4 का डिफरेंस आप पास आ ही रहा है। अगर ये करें, अगर डी की वैल्यू जब -2 है तो क्या हो जाएगा, तो फिर आप पास हो जाएगा a8 माइनस आप पास क्या हो जाएगा, चलो माइनस ही कर लेते हैं, 3 × -2, ये -2 रख लो यहाँ पर। फिर ऐसे यहाँ से 8 माइनस +2, 8 - 2 और 8 + 3 - 2। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो गया 6 तो 14 आ गया पास, ये नंबर आ गया, 10 आ गया, 6 आ गया, और आप पास ये आ जाएगा 2। तो बस ये आप पास वो नंबर जो 4 नंबर मेरे पास थे, 2 6 10 14 14 10 6 2, वही है, लेकिन आगे पीछे हो गए हैं और दोनों ही आंसर अलग हैं, ध्यान कर लेना। अपनी अक्लमंदी मत बढ़ाने बैठ जाने तो सेम ही आए हैं, दोनों का आपको करके दिखाना पड़ेगा, दोनों आंसर आप पास ये डिफरेंट है। यही है इस क्वेश्चन का आंसर, इसलिए कोई डाउट कोई दिक्कत घबराने की ज़रूरत नहीं हमें। थैंक यू वेरी मच।